लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब गिनती के दिन बचे हैं। करीब हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सियासी पार्टियां इसी को ध्यान में रखकर चुनावी तैयारी कर रही हैं, विरोधियों पर हमले कर रही हैं और हमलों का जवाब भी दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। यह खबर उन 24 सीटों से जुड़ी है जिन पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जब आएगी तब कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो जाएगा। हम आपको इसके बारे में पक्की खबर देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी के 24 सीट का गणित देख लीजिए। देखिए क्या यह गणित है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। पहली लिस्ट में बीजेपी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस लिहाज से बाकी बच गई 29 सीट। इनमें से 2 सीट वो जयंत चौधरी की आरएलडी को पहले ही दे चुकी है। वो इन सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुके हैं। बची 27 सीट, इनमें से 2 सीट वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को दे सकते हैं और बची 25 सीट, इसमें से 1 सीट वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एस बीएसपी को देगी और बची हुई 24 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इन्हीं 24 सीटों का सस्पेंस बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा तब कई दिग्गजों के दिल टूट सकते हैं और कुछ सीटों पर बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। ऐसी एक सीट है मेरठ की, जहां टिकट का समीकरण उलझता दिखाई दे रहा है। खबर है कि बीजेपी यहां से हैवीवेट प्रत्याशी उतार सकती है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी यही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी मेरठ सीट पर नए चेहरे को मौका दे सकती है। मेरठ से किसी सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट सकता है। सूत्रों के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ सीट को लेकर कि मेरठ से किसी सेलिब्रिटी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ को लेकर। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उनसे हम बात करते हैं। वीरेश मेरे साथ हैं। जी वीरेश, जिस तरह से अभी यूपी को लेकर सभी की रुचि बनी हुई है और एक खबर है कि मेरठ से किसी सेलिब्रिटी पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, बड़ी खबर इस वक्त की। जी वीरेश। देखिए, अगर हम बात करें कि जो पहली बार में पास नहीं होता है उसको ग्रेस मार्क से पास होना होता है तो उसके मन में धुकधुकी रहती है। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से टिकट कटना तय है और उनकी जगह पर उन्हीं की बिरादरी के एक अभिनेता की बात चल रही है और माना यह जा रहा है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान राममय हुआ है तो राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। ये सोर्सेस से खबर आ रही है कि अरुण गोविल मेरठ से प्रत्याशी हो सकते हैं। वहां के एक कद्दावर नेता से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई साहब आपकी बात में दम है। तो यह माना जा रहा है कि राजेंद्र अग्रवाल की जगह पर कोई अभिनेता, और माना यह जा रहा है कि अरुण गोविल जो अग्रवाल जो बनिया समाज से आते हैं उनको टिकट मिलेगा, यानी अग्रवाल की जगह पर अग्रवाल। बिल्कुल वीरेश, आपका शुक्रिया, बड़ी खबर आपने दी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वीरेश पांडे बड़ी खबर बता रहे थे मेरे सहयोगी। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी का बड़ा चेहरा है। वो पिछले 3 चुनाव में इस सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार यहां कैंडिडेट बदलकर बड़ा सरप्राइज दे सकती है। हालांकि ऐसे सरप्राइज कई और सीटों पर भी दिखाई दे सकते हैं। आपको उन सीटों के बारे में भी बता देता हूं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सरप्राइज दे सकती है। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी जनरल वीके सिंह पर का टिकट काट सकती है। वीके सिंह ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीते हैं, लेकिन बीजेपी अब उनकी जगह अनिल अग्रवाल या अनिल जैन को मौका दे सकती है। बरेली की सीट भी ऐसी है जहां पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। बरेली सीट संतोष गंगवार की परंपरागत सीट रही है। 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 1989 से ये गंगवार यहां से कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। गाजियाबाद और बरेली बीजेपी के गढ़ हैं। पार्टी अब यहां से युवाओं को मौका देना चाहती है। ये लीडरशिप की 2nd और 3rd लाइन तैयार करने वाली बीजेपी की पॉलिसी को सूट भी करता है। हालांकि 3 सीट ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी बदलाव से बचती दिखाई दे रही है। इन 3 में से 2 बेहद खास हैं। ये सीट कौन कौन सी हो सकती है ये भी मैं आपको बता दूं। चर्चा थी कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी वरुण गांधी को टिकट देने पर विचार कर रही है।
पीलीभीत सीट 2009 से लगातार बीजेपी के पास है। सुल्तानपुर की सीट से मेनका गांधी सांसद है। खबर है कि पार्टी इस बार भी उन्हें ही मैदान में उतारने का पर विचार कर रही है, क्योंकि इससे पहले ही कहा जा रहा था कि दोनों का टिकट कटना तय है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी यहां पर जीती है। इसी तरह देवरिया की सीट है, जहां से पार्टी एक बार फिर मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी पर दांव लगा सकती है, लेकिन पार्टी यहां से किसी नए युवा चेहरे को भी आजमा सकती है। वैसे जब तक फाइनल लिस्ट आ नहीं जाती, यूपी में 24 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बना रहेगा, चर्चा बनी रहेगी। और 370 सीट का टारगेट लेकर मैदान में उतरी बीजेपी हर सीट के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उम्मीदवारों की अगली लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। से बड़ी पार्टी है और राजनीतिक दल है और ये लोकतांत्रिक दल है, तो हमारे जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो एक प्रोसेस से चर्चा होते हैं सीटों के बारे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और जो बाकी सीटें हैं उस पर चर्चा भी होंगे। कुछ ही दिनों में सब तय हो जाएगा। देखिए, जाहिर है बीजेपी उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान तभी करेगी जब हर तरफ से संतुष्ट हो जाएगी। इसके लिए वो गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेगी, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिजाज भी देखेगी, इसके बाद ही कोई फैसला करेगी। लेकिन मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक सहारनपुर और मैनपुरी, इन 2 सीटों पर उम्मीदवार करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। देखिए, बीजेपी सहारनपुर से सुरेश राणा को भी टिकट दे सकती है। वो यूपी में गन्ना मंत्री रह चुके हैं, इलाके में ठीक ठाक पहचान रखते हैं। वैसे फिलहाल ये सीट बीएसपी के पास है, यहां हाजी फजलुर रहमान सांसद है। मैनपुरी सीट से बीजेपी यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतार सकती है। यह सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। डिंपल यादव ने यहां से 2022 का उपचुनाव जीता था। बीजेपी ने पिछले यानी 2019 के चुनाव में सहारनपुर से राघव लखनपाल को और मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट दिया था, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदल दिया गया है। देखिए, यह समझना मुश्किल है नहीं कि बीजेपी हर पहलू पर ध्यान रख रही है। टिकट चाहने वाले नेताओं की लोकप्रियता के साथ साथ सामाजिक समीकरणों पर भी उसकी पूरी नजर है। इसलिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर फाइनल मुहर के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।